Hello students, how are you? I hope all are you fit and fine friends. बच्चों आज हम आपका इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 12 द एनलाइटेंड बचर एडेप्टेड फ्रॉम महाभारत स्टोरी जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप अपनी बुक खोलेंगे 106 पेज नंबर चैप्टर नंबर 12। तो स्टूडेंट ये जो कहानी है, ये कहानी हमारी जो है महाभारत जो हमारा ग्रंथ है महाभारत से ली गई है, जिसमें जो एक बचर एक कसाई का ज्ञान के बारे में बताया गया है। एक कसाई से जो ज्ञान दिया उसके बारे में बताया गया है। तो आइए अब हम इसके स्टार्ट करते हैं। आवर पेरेंट्स स्पेंड देयर होल लाइफ टेकिंग केयर ऑफ अस। बच्चों जो हमारे माता पिता है अपनी पूरा जीवन हमारे देखभाल में बिता देते हैं। हाउ ऑफन डू यू थैंक दैम फॉर देयर एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस। आप किस तरह उनके इस बलिदान को, उनके इस एफर्ट्स को आप धन्यवाद कर सकते हैं। आइए अब हम इसमें पढ़ते हैं, जो कि एक सीन के जरिए यहाँ पर कहानी बताई गई है, जिसमें नरेटर यानी कि कथावाचक हैं, कोशिका है, कोशिका की माता जी हैं, एक लेडी है, एक लेडी के हस्बैंड हैं और धर्मव्याधा नाम का एक बेटा है, जो कि धर्मव्याधा नाम का एक व्यक्ति है, जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में। ये एक प्ले है जिसमें अब हम सीन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। पहले दृश्य में जो नरेटर यानी कि जो कथावाचक है वो क्या बताता है। दिस स्टोरी फ्रॉम महाभारत ब्रिंग्स टू लाइट द लाइफ लेसन दैट अवर स्पिरिचुअल अचीवमेंट इज यूजलेस इफ वी नेग्लेक्ट अवर ड्यूटीज ऑफ और धर्म। ये जो कहानी है महाभारत से ली गई है, जो कि प्रकाश डालती है हमारे आत्मिक अचीवमेंट्स पर, जो कि बेकार हैं अगर हम अगर हम अपने कर्तव्य या धर्म के विरुद्ध चाहते हैं, तो जो हमारी आत्मिक अचीवमेंट है वो सब बेकार होती है। कोशिका वाज हिज पेरेंट्स ओनली सन हु बिलीव दैट सीकिंग ट्रूथ ऑफ लाइफ वाज ओनली हिज ड्यूटी। अब जो कोशिका है, जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, जो ये विश्वास रखता था कि जीवन के सच को ढूंढना ही उसका एक केवल कर्तव्य है। तो कोशिका, मदर आई एम गोइंग टू जंगल टू डेडिकेट माई सेल्फ टू सर्च ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब कोशिका जो है अपनी माँ से क्या कहता है कि माँ, मैं अपने जीवन के सच को ढूंढने के लिए जंगल जा रहा हूँ, अपने आप को समर्पित करने के लिए, यानी कि जीवन का सत्य जानने के लिए जो है मैं जंगल जा रहा हूँ। अब कोशिका की माँ क्या कहती है विद कंसर्न, बट सन डोंट लीव मी एंड योर फादर अलोन इन अवर ओल्ड एज। वो क्या कहती है कि बेटा, मुझे और मेरे अपने पिताजी को इस बुढ़ापे में छोड़कर मत जाओ। योर फादर इजंट वेल, ही कैन हार्डली मूव। तुम्हारे पिताजी ठीक नहीं हैं, वो बहुत मुश्किल से चल पाते हैं। अब कोशिका क्या रिप्लाई करता है, अनमूव्ड बाय हिज मदर रिक्वेस्ट, कि माँ इतनी प्रार्थना कर रही है पर वो मुड़कर भी नहीं देखता। आई एम सॉरी मदर बट आई हैव टू गो। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो माँ, लेकिन मुझे जाना है। अब कोशिका मदर क्या कहती है, विथ टीयर्स इन हर आइज, अपनी आंखों में आंसू भरे हुए, प्लीज़ डोंट गो सन, बेटा मत जाओ, कृपया करके मत जाओ। इफ़ यू गो अवे वट विल हैपन टू अस, अगर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। हु विल अटेंड टू अवर नीड्स, हमारी इन आवश्यकताओं को पूरा कौन करेगा। कोशिका क्या बोलता है, कोशिका स्टर्नली बड़ी कठोरता से, आई हैव टू सीक द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, मैं जो है जीवन के जो सत्य है उसको ढूंढना चाहता हूँ मदर, इट इज़ माई लाइफ ओनली गोल, मेरे जीवन का केवल यही उद्देश्य है। नरेटर अब कथावाचक क्या कहता है, कोशिका डिडंट लिसन टू हिज मदर्स रिक्वेस्ट, ही वॉज डिटरमाइंड टू स्टडी द वेदास। कोशिका जो है अपनी माँ की प्रार्थना को नहीं सुनता और वह जो है वेद को पढ़ने के लिए उसने क्या निर्धारित किया था कि वो वेद को पढ़ेगा। His mother cried in vain, अब उसकी माता का चिल्लाना व्यर्थ गया। As she watched her son turn his back on her and leave for the jungle, और वो जो थी चिल्लाती रही, उसका चिल्लाना व्यर्थ गया और वो देखती गई कि काश उसका बेटा जो है जंगल से वापस आ जाएगा उसके पास। यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त होता है स्टूडेंट, प्ले का दूसरा दृश्य शुरू होता है। कोशिका सिटिंग अंडर ए ट्री इन ए जंगल, अब कोशिका जो है पेड़ के नीचे जंगल में बैठ गया। नरेटर अब क्या कथावाचक क्या कहता है, कोशिका मेडिटेटेड इन द जंगल फॉर मैनी ईयर्स एंड इवेंचुअली ऑब्टेन्ड ग्रेट मिस्टिकल पावर्स।
अब कोशिका जो है जंगल में कई सालों तक ध्यान में बैठा रहा और अंत में उसे एक महान रहस्यमय शक्ति मिली। वन आफ्टरनून एज ही वाज मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री, एक दिन दोपहर को जब वो ध्यान में केंद्रित होकर पेड़ के नीचे बैठा था, क्रेन फ्लू अप, एक जो सारस था वो ऊपर उड़ रहा था, एंड सेट ऑन ए ब्रांच अबव कोशिका, और कोशिका के ऊपर वाली ब्रांच पर वो बैठा हुआ था। साउंड ऑफ द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, अब उसके फड़फड़ाने की आवाज़ सुनकर नरेटर सम बर्ड ड्रॉपिंग फेल ऑन कोशिका's हेड, कथावाचक क्या कहता है कि कुछ पक्षी जो है कोशिका के सिर पर ड्रॉपिंग करते हुए गिरे कोशिका फ्यूरियसली थ्रू ए फियरी गेज एट द क्रेन, अब कोशिका ने गंभीर निगाहों से उस क्रेन की तरफ को फेंका। द क्रेन इमिडिएटली फेल डेड, अब जैसे ही उसने गुस्से से उस क्रेन को फेंका, जो तो क्रेन था वो उसी समय ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कोशिका क्या है, कोशिका फीलिंग सॉरी, कोशिका जो है मतलब अपने आप को क्षमापूर्ण महसूस करते हुए, सॉरी महसूस करते हुए, गिल्टी महसूस करते हुए, हाउ कुड आई हैव अलाउड माई एंगर टू टेक ओवर मी, किस तरह मैं मेरा गुस्सा जो है मुझ पर हैवी हो सका, मतलब वो इस पे हो गया कि कैसे मैंने गुस्से में उसे फेंका और वो मर गया। तो अपने आप में गिल्टी महसूस करते हुए, शर्मिंदगी महसूस करते हुए कि कैसे मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया। आई हैव अलाउड माई एंगर, मैंने अपने गुस्से को हावी होने के लिए अलाउ किया। यहाँ पर दूसरा दृश्य समाप्त हुआ, तीसरा शुरू होता है नरेटर। अब कथावाचक क्या कहता है, लेटर इन द डे ही वेंट टू ए विलेज टू बैक फॉर, कुछ दिन बाद वह जो है भिक्षा मांगने के लिए गांव में गया। कोशिका नॉकिंग एट द डोर ऑफ ए हट, कोशिका ने एक झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया। लेडी ओपन्स द डोर, एक लेडी ने दरवाज़ा खोला। द लेडी व्हाट डू यू वांट, ऑनर सेज, तुम क्या चाहते हो संत, उन्होंने बड़े आदरपूर्वक कहा कि आप क्या चाहते हैं। आप कोशिका, प्लीज़ गिव मी सम फूड, कोशिका क्या कहता है कि कृपया करके मुझे कुछ भोजन दो। द लेडी, प्लीज़ वेट देयर टिल आई गेट बैक, कृपया करके वहाँ इंतजार करो जब तक मैं वापस आती हूँ। द लेडीज हस्बैंड एंटर्स द हट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो थे लेडी के हस्बैंड ने एंटर किया। द लेडीज हस्बैंड, डियर आई एम वेरी टायर्ड, प्लीज़ गेट मी सम फूड, अब लेडी के हस्बैंड क्या कहते हैं कि प्यारी मैं बहुत थक चुका हूँ, कृपया करके मुझे कुछ भोजन दो। अब नरेटर यहाँ पर क्या कहता है, द लेडी इमीडिएटली सेट असाइड द पोट ऑफ फूड शी वॉज टेकिंग टू द सेज एंड वेंट टू अटेंड टू हर हस्बैंड, अब लेडी ने जल्दी से मतलब भोजन के बर्तन के पास जिसमें भोजन था वहाँ गई और शी वॉज टेकिंग टू द सेज एंड वेंट टू अटेंड टू हर हस्बैंड, उसने संत को जो है भोजन दिया, फिर अपने हस्बैंड को जो है अटेंड करने चली गई। आफ्टर वॉशिंग हिज फीट गिविंग हिम फूड, अपने पैरों को धोकर उसने उसे भोजन दिया। एंड अटेंडिंग टू हिज नीड्स शी केम बैक आउट टू गिव द आर्म्स टू द सेज, मतलब उसने क्या करा, साधु को छोड़कर पहले अपने पति को भोजन दिया, भोजन देने के बाद वो भिक्षा देने के लिए साधु के पास आई। अब कोशिका क्या बोलते हैं, बहुत गुस्से में है कोशिका, यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मेरी बेइज्जती की है। यू पुट योर हस्बैंड बिफोर ए पायस सेज, तुमने एक पवित्र साधु को छोड़कर अपने पति को पहले भोजन दिया। डू यू नो द पावर ऑफ ए ब्राह्मण, क्या तुम जानती हो एक ब्राह्मण की शक्ति। द लेडी काल्मली, जो लेडी थी वो शांतिपूर्वक बोली, यस अ ट्रू ब्राह्मण इज ही हु हैज़ मास्टर्ड हिज एंगर, यानी कि एक सच्चा ब्राह्मण वही होता है जो अपने गुस्से का मालिक होता है, यानी कि गुस्से को अपनी इच्छा अनुसार जाहिर करता है, गुस्से पर कंट्रोल करता है। प्लीज़ डोंट थ्रेटन मी, कृपया करके मुझे धमकाओ मत। आई एम नॉट अ क्रेन, मैं कोई सारस नहीं हूँ। दैट विल डाई बाई योर फ्रीजी गेज, जो कि तुम्हारी भयंकर निगाहों से डरकर मर जाएगा। कोशिका विद अमेजमेंट, कोशिका को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाउ डू यू नो अबाउट द क्रेन, तुम कैसे सारस के बारे में जानती हो। द लेडी, ओ होली वन, ओ पवित्र वन, यू आर अ लर्न ब्राह्मण बट यू हैव नॉट अंडरस्टूड द ट्रूथ अबाउट वर्च्यू, तुम एक बहुत माने हुए ब्राह्मण हो लेकिन तुम ये नहीं समझ पाते जो अबाउट वर्च्यूज़, एक गुणों के बारे में, सच के गुणों के बारे में। इफ़ यू वांट टू बी एनलाइटेंड गो टू धर्मव्यधा हु लिव्स इन मथुरा, अगर तुम प्रबुद्ध होना चाहते हो, एनलाइटेंड होना चाहते हो, तो जो धर्मव्यधा है जो कि मथुरा में रहता है उनके पास जाओ। एंड वन विल टेल यू वेयर ही लिव्स,
और वहाँ पर कोई भी तुम्हें बता देगा कि वो कहाँ पर रहता है। कौशिका, आई हैव टू मीट धर्मव्याधा, मैं मिलना चाहता हूँ, उससे मिलूंगा। आई विल इमीडिएटली लीव ऑफ मथुरा, मैं जल्दी ही मथुरा, अभी तुरंत मथुरा जाऊँगा। थैंक यू ऑन वाइज लेडी, धन्यवाद बुद्धिमान औरत। एवरीवन एग्जिस्ट, सब चीज़ मतलब ये दृश्य समाप्त हो जाता है। सीन 4 स्टार्ट होता है। कोशिका इज वॉकिंग इन स्ट्रीट ऑफ मथुरा, अब कोशिका जो है मथुरा की गलियों में वॉक कर रहा है। टू हिज लेफ्ट इज अ बचर शॉप, अब वह एक कसाई की दुकान की तरफ जाता है। कोशिका टू हिमसेल्फ, कोशिका अपने आप से कहता है, ही मस्ट बी अ ग्रेट एंड लर्न सेज इंडीड टू हैव मास्टर्ड हिज एंगर, कि वह एक महान और एक माना हुआ संत होना चाहिए, क्योंकि उसे अपने गुस्से पर मतलब टू हैव मास्टर्ड हिज एंगर, उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। नरेटर, अब शीर्षक क्या कहता है, कथावाचक। बट व्हेन कोशिका फाइनली रीच्ड धर्मयादा प्लेस, जब वास्तव में कोशिका जो है धर्मयादा के स्थान पर गया, ही फाउंड इट टू बी ए बचर शॉप, उसने उसे कहाँ पाया, एक कसाई की दुकान पर, यानी कि धर्मयादा क्या था, एक कसाई था। धर्मयादा, वेलकम होली वन, स्वागत है आपका पवित्र आत्मा। आई एम धर्मयादा द मैन यू सी, मैं धर्मयादा हूँ जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे थे। कोशिका शॉक्ड, कोशिका बहुत अचंभित हुआ। हाउ कैन ए बचर बी स्पिरिचुअल एनलाइटेंड, कैसे कोई एक कसाई एक स्पिरिचुअल एनलाइटेंड हो सकता है। स्पिरिचुअल एनलाइटेंड मतलब आध्यात्मिक ज्ञान पा सकता है। धर्मयादा स्माइलिंग, धर्मयादा बहुत हंसने लगा। आई नो द स्टोरी ऑफ द क्रेन एंड ऑफ द वुमेन हु सेंट यू हियर, मैं वो जानता हूँ सारस की कहानी और उस औरत की जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। कम लेट्स गो टू माई हाउस, आओ मेरे घर चलो। दे बोथ स्टार्ट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, दोनों वो जो है गली में जाने लगे। कोशिका एंग्रली, कोशिका गुस्से से, बट बचरिंग एनिमल्स इज सच अ सिनफुल प्रोफेशन, लेकिन जानवरों को मारना कसाई पूर्वक एक बहुत बड़ा अपराध है, पापी कार्य है, पाप ग्रहण कार्य। आर यू नॉट अशेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। कोशिका काल्मली, धर्मयादा काल्मली, अब जो धर्मयादा है बहुत शांतिपूर्वक कहते हैं, आई एम नॉट अशेम्ड, मुझे शर्म नहीं आती। आई एम एंगेज्ड इन अ फैमिली ट्रेड, मैं अपने परिवार के लिए कार्य करता हूँ। आई वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ और बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। देयर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू बी अशेम्ड ऑफ माई वर्क, तो मुझे अपने कार्य करने में काहे की शर्म, क्या कारण है जो मैं अपनी काम। कोशिका, बट किलिंग अदर क्रिएचर्स टू फुलफिल योर नीड्स इज रॉन्ग, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे जानवरों को मारना गलत है। अब धर्मयादा क्या कहता है, होली वन, पवित्र आत्मा, इफ आई डू इंजोरी टू अदर क्रिएचर्स सो डू यू एज यू डिड टू द क्रेन, अगर मैं अन्य प्राणियों को इंज्योर करता हूँ, चोट पहुँचाता हूँ, तो तुमने भी तो वैसा किया है सारस के साथ। एज वी वॉक ऑन द सोइल, जब हम मिट्टी पर चलते हैं, वी स्टेप ऑन न्यूमरस क्रिएचर, हम कई प्राणियों के ऊपर मतलब अनगिनत प्राणियों के ऊपर कदम रखते हैं, पैर रखते हैं। नॉर इज द एयर वी ब्रीथ फ्री ऑफ क्रिएचर्स, और जब हम सांस लेते हैं तो इस हवा में भी कई क्रिएचर्स होते हैं, कई क्रिएचर्स होते हैं जो हमारे सांस लेने में जो है समाप्त हो जाते हैं। यू सी दैट फार्मर प्रिपेयरिंग द लैंड, तुमने देखा जो वो किसान है जो पृथ्वी जो अपनी जमीन को प्रिपेयर कर रहा है। ही इज किलिंग सो मैनी लिविंग बींग्स दैट थ्राइव अंडर द सोइल, उसने कई जानवरों कई लिविंग थिंग्स को मार दिया होगा, लिविंग बींग्स को मारा होगा जब उसने मिट्टी को उपजाऊ फलने फूलने के लिए तैयार किया होगा। बोथ एग्जिस्ट, दोनों यहाँ पर मतलब ये दृश्य समाप्त होता है। सीन 5 स्टार्ट होता है। द हाउस ऑफ धर्मयादा, धर्मयादा's वाइफ इज डूइंग हर हाउस होल्ड चोर्स एंड हिज 2 बॉयज आर प्लेइंग। अब वो धर्मयादा के घर के अंदर 5वां सीन हमारा खुलता है, जिसमें धर्मयादा की पत्नी जो है अपने घर के कामों को कर रही होती है और उसके दोनों लड़के जो है खेल रहे होते हैं। धर्मयादा's पेरेंट्स आर सिटिंग ऑन ए कोट, और जो धर्मयादा के माता पिता है वो एक खाट पर बैठे हुए हैं। धर्मयादा, वेलकम होली वन, दिस इज़ माई फैमिली, वो स्वागत करता है और कहता है कि ये मेरा परिवार है। एवरीवन फोल्ड्स देयर हैंड इन नमस्ते, सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते करते हैं। धर्मयादा टच हिज पेरेंट्स फीट, धर्मयादा जो है उनके अपने माता पिता के पैरों को छूता है, प्रणाम करता है। धर्मयादा, हियर इज अ लर्न ब्राह्मण हु हैज़ कम फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस, ये एक माने हुए ब्राह्मण है जो कि बहुत दूर स्थान से आए हैं। धर्मयादा's फादर्स वेलकम होली वन, धर्मयादा के पिताजी उनका स्वागत करते हैं। धर्मयादा's
माई पेरेंट्स आर माई गॉड्स, मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं। माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन अटेंड टू दैम विद डिवोशन एंड लव, अब मेरे बच्चे और जो मेरी पत्नी है वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उन्हें डिवोट करती हैं, यानी कि सब चीज़ न्यौछावर करती हैं। वी कंसाइडर केयरिंग फॉर देम टू बी आवर ग्रेटेस्ट ड्यूटी, हम मानते हैं कि उनका जो ध्यान रखना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इन डूइंग वंस ड्यूटी चेयरफुली, और हम ये कार्य बहुत आनंदपूर्वक करते हैं। लाइज टू वर्चू, जो कि एक सच्चा गुण है। दिस इज़ व्हाट द ड्यूटीफुल वाइफ सेंट यू टू लर्न, और ये क्या है कि जो एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी जो तुम्हें ये यू टू लर्न, तुम्हें ये सिखाने के लिए तुम्हें भेजा है। कोशिका, बट हाउ वुड आई हैव अचीव्ड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट इफ़ आई हैड नॉट लेफ्ट माई फैमिली, तो मैं कैसे जो है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करूँगा यदि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ता। धर्मयादा, ओल एंड वन, यू हैव रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैव लेफ्ट योर एजिड फादर एंड मदर अलोन। हे माने हुए ब्राह्मण, तुम जो अपने आप को लंड वन मानते हो, तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को, अपने बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारियों को छोड़ कर आए हो, भाग कर आए हो। स्पिरिचुअल अचीवमेंट इज यूजलेस इवन एज नेग्लेक्टेड वंस धर्म और ड्यूटीज, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बेकार होता है यदि एक व्यक्ति जो है अपने धर्म के विरुद्ध चलता है, धर्म को नहीं मानता, अपने कर्तव्य को नहीं मानता। तो कोशिका सोरोफुली, अब कोशिका को बड़ा दुख होता है। यू हैव शोन मी द पाथ ऑफ ट्रू वर्च्यू, तुमने मुझे एक सच्चे जो सच्चा गुण है उसके बारे में तुमने मुझे रास्ता दिखाया। द ट्रू मीनिंग ऑफ धर्म, सच्चा धर्म तुमने मुझे बताया, उसका अर्थ बताया। ओ पायस वन, ओ पवित्र व्यक्ति, आई एम डीपली इन डेब्ट टू यू, अब मैं तुम्हारा वास्तव में गहराई से ऋणी हो गया। नरेटर, अब कथावाचक क्या कहता है। कोशिका इमीडिएटली लेफ्ट मथुरा टू रिटर्न टू हिज पेरेंट्स एंड सर्व दैम लविंगली टिल द एंड ऑफ देयर डेज, कोशिका जो है जल्दी ही मथुरा से गया, अपने माता पिता के पास वापस लौटा और उनके अंतिम दिनों तक उन्होंने उनका बहुत सेवा की और उन्हें बहुत प्यार किया। बच्चों, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान वही है कि हम अपने माता पिता को दुखी ना करें, उनको कोई दुख ना दे, उनकी हमेशा आज्ञा का पालन करें, उनका आदर करें। यही हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है, यही हमारी सबसे बड़ी सच्ची सेवा है। इसी तरह जो हमारे सरकार ने वृद्ध आश्रम और एक अनाथ आश्रम बनाया है, जो कि वो स्थान ऑर्फनेज मतलब एक अनाथालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कि माता पिता से रहित बच्चे जो हैं जिनको भोजन, छाया और कपड़े मिला करते हैं, और ये सरकार के द्वारा और या बिना सरकार के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया होता है। और इसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं, चाइल्डलेस कपल्स जो हैं यहाँ पर अडॉप्ट किए जाते हैं। और ओल्ड एज वो स्थान है जहाँ पर कि जिनके माता पिता, जो बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उनकी केयर नहीं करते और उन्हें डिसेबल्ड करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने परिवार के संग रहना है, परिवार की अच्छे से सेवा करनी है, अपने माता पिता का ध्यान रखना है, दादा दादी के साथ हमें अपना समय बिताना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें अपने घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ बिताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमें पालने पोसने में, हमें इतना बड़ा करने में किया। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उनकी सेवा करें, उनका आदर सत्कार करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।